नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने दोस्तों यूपीएससी और दोस्तों आरपीएससी के लिए दोस्तों जो पुराने क्वेश्चन पेपर हुई दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की थी। उसमें हम दोस्तों भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय समाजशास्त्र और भारतीय दोस्तों लोक प्रशासन की चर्चा कर चुके थे। इसके बाद हमने दोस्तों ज्योग्राफी के दोस्तों श्रृंखला शुरू की थी दोस्तों। इससे पहले हम दोस्तों 10 वीडियो कंप्लीट कर चुके थे। आज का हमारा दोस्तों ज्योग्राफी का दोस्तों ये 11वां की पेपर रहने वाला है। तो दोस्तों अगर 11वां नंबर का वीडियो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। दोस्तों आप दोस्तों फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, हेड मास्टर एग्जाम हो दोस्तों, कोई सा भी दोस्तों ऐसा पेपर दोस्तों जिसमें दोस्तों ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन आते हैं, हमने दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन पेपर की दोस्तों बहुत ही शानदार व्याख्या आप लोगों के सामने लेकर आए। आने वाले समय में यहाँ से आप लोगों को दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज का हमारा दोस्तों जो पेपर है दोस्तों सेकंड ग्रेड दोस्तों 2015 का पेपर था दोस्तों, जो कि दोस्तों 2018 में हुआ था दोस्तों स्पेशल एजुकेशन का। तो दोस्तों आरपीएससी के द्वारा दोस्तों स्पेशल एजुकेशन में दोस्तों जो ज्योग्राफी का दोस्तों जो पेपर हुआ था दोस्तों 2015 की वैकेंसी थी, 2018 में वैकेंसी हुई थी दोस्तों। तो इसका पार्ट हम फर्स्ट दोस्तों अपलोड कर चुके थे, पार्ट सेकंड आप लोगों के सामने दोस्तों वीडियो के अंत तक दोस्तों जरूर बने रहेगा दोस्तों। पुराने वीडियो देखना जरूर न भूलें, वहीं से सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछे जा रहे दोस्तों। एक भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से दोस्तों बाहर नहीं जाएगा, विश्वास कीजिए दोस्तों हिंदी भारत चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले पार्ट 1 में हम दोस्तों 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि स्थानीय पवने और उनसे संबंधित दोस्तों क्षेत्र दोस्तों आप लोगों के सामने दिए गए हैं दोस्तों। स्थानीय पवने और उनसे क्षेत्र आप लोगों को दिए गए हैं दोस्तों। खमसीन पवन दोस्तों शानदार क्वेश्चन हमने दोस्तों पुराने वीडियो में आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो सिरों को दोस्तों जो पवन होती है उसे दोस्तों मिस्र में दोस्तों खमसीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मिस्र में खमसीन कहा जाता है। वहीं दोस्तों हमने दोस्तों पुराने वीडियो में ये भी चर्चा की थी आप लोगों से दोस्तों कि दोस्तों जो हर मट्टन दोस्तों जो पवन होती है दोस्तों, जो दोस्तों हमारी दोस्तों सहारा मरुस्थल में दोस्तों चलती है, उसी के समान दोस्तों एक विशेषता रखने वाली दोस्तों एक पवन है जिसका नाम है दोस्तों ब्रिक फील्डर दोस्तों, जो कि दोस्तों विक्टोरिया प्रांत दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में चलती है। ये भी हमने आप लोगों से चर्चा की थी। तो दोस्तों ये दोनों स्थानीय पवनों के बारे में इससे पहले पुराने वीडियो में चर्चा कर चुके थे। पुराना वीडियो देखिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगली बात करते हैं दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है दोस्तों बुरान पवन दोस्तों, इसे दोस्तों साइबेरिया में दोस्तों हमारा दोस्तों जो रूस का दोस्तों जो पश्चिमी इलाका है दोस्तों, जिसे हम दोस्तों साइबेरिया कहते हैं दोस्तों, इसे दोस्तों वहाँ पर दोस्तों एक पवन चलती है जिसका नाम है दोस्तों बुरान पवन। तो दोस्तों बुर में भी बुरा आ रहा है और साइबेरिया में दोस्तों बरा आ रहा है, याद रखना ना। वहीं बात करेंगे दोस्तों मिस्ट्रल पवन की। दोस्तों जो मिस्ट्रल पवन है दोस्तों ये फ्रांस में चलती है। कहाँ पर चलती है दोस्तों? जो मिस्ट्रल पवन है दोस्तों हमारी दोस्तों ये फ्रांस में चलती है। आइए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों बुरान पवन और दोस्तों मिस्ट्रल पवन की, और इनसे संबंधित दोस्तों कुछ ऐसी पवन है दोस्तों जो विभिन्न बार एग्जामों में पूछी गई है। हम केवल उन्हीं की चर्चा करेंगे दोस्तों, जिस प्रकार से हम दोस्तों खमसीन और दोस्तों ब्रिक फील्डर की पहले चर्चा कर चुके थे। बोला था आप लोगों से दोस्तों कि कई बार एग्जामों में पूछी गई है दोस्तों। तो बात करेंगे दोस्तों जो मिस्ट्रल हमारी दोस्तों जो पवन है दोस्तों ये फ्रांस में चलती है। हमारे दोस्तों यूरोप का दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी एक देश है दोस्तों फ्रांस, वहाँ पर दोस्तों एक ठंडी ध्रुवीय पवन चलती है। कैसी चलती है दोस्तों? ठंडी ध्रुवीय पवन चलती है, यानी कि दोस्तों जो पोलर विंड चलती है। कैसी चलती है दोस्तों? ठंडी है और दोस्तों ध्रुवीय पवन है। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों जो मिस्ट्रल पवन है कैसी पवन है दोस्तों? ठंडी पवन है। आपको ये भी बात याद रखनी दोस्तों किस प्रकार की पवनें होती है दोस्तों। जबकि दोस्तों हमने ब्रिक फील्डर की बात की थी दोस्तों, ये गर्म पवन होती थी दोस्तों। खमसीन भी कैसी थी दोस्तों? गर्म पवन थी और शुष्क पवन थी, ये भी आपको याद रखनी चाहिए। तो दोस्तों मिस्ट्रल पवन दोस्तों ठंडी और ध्रुवीय पवन है दोस्तों, जो कि दोस्तों रूम सागर को कभी कभी दोस्तों भूमध्य सागर भी हम कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों भूमध्य सागर को कभी कभी दोस्तों रूम सागर भी कहा जाता है। कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो भूमध्य सागर का दोस्तों जो दक्षिणी पश्चिमी दोस्तों जो भाग है ना, विशेष कर दोस्तों हमारा दोस्तों स्पेन और दोस्तों फ्रांस, इन दोनों देशों में देशों में चलती है दोस्तों मिस्ट्रल पवन। इंपोर्टेंट है तो, लेकिन सबसे बार एग्जाम में दोस्तों फ्रांस ऑप्शन में दिया गया था दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों मिस्ट्रल पवन है हमारी कैसी पवन है दोस्तों? ठंडी ध्रुवीय पवन है दोस्तों, जो कि दोस्तों भूमध्य सागर में दोस्तों कभी कभी दोस्तों सागर भी आप लोगों को दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये भूमध्य सागर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, कहने का मतलब भी दोस्तों विशेष कर दोस्तों हमारा स्पेन देश और दोस्तों फ्रांस देश में चलती है। और हमने दोस्तों स्पेन उस देश की चर्चा की थी दोस्तों जिस दिन आप लोगों से दोस्तों स्पेन देश में दोस्तों सोरोको नामक पवन चलती है, जो कि दोस्तों गर्म और दोस्तों शुष्क पवन थी दोस्तों, याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों ब्लिजार्ड पवन और हिम झंझावट की। कई बार दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों ब्लिजार्ड पवन कहाँ पर चलती है। हिम झंझावट दोस्तों बहुत कम एग्जामों में देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों ब्लिजार्ड पवन के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि दोस्तों हमारी दोस्तों जो ब्लिजार्ड पवन है दोस्तों, ये एक दोस्तों ठंडी ध्रुवीय पवन है दोस्तों, याद रखना। मिस्ट्रल पवन और दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो ब्लिजार्ड पवन है दोस्तों, ये दोनों की दोनों दोस्तों ठंडी पवन है। और दोस्तों ये दोस्तों साइबेरिया में, कहाँ पर दोस्तों? हमारा दोस्तों अब दोस्तों जे के जैसे
हमारा दोस्तों जो नॉर्थ पोल है ना, वहाँ से दोस्तों ये ब्लिजार्ड नामक पवन चलती है। तो दोस्तों कहने का मतलब कि दोस्तों नॉर्थ पोल पर दोस्तों जितने भी देश होंगे उन देशों में दोस्तों ये अपना प्रभाव जमाएगी। जैसे कि बात करेंगे दोस्तों रूस का साइबेरियन दोस्तों प्रदेश, दोस्तों कनाडा और अमेरिका। दोस्तों याद रखना, साइबेरिया, कनाडा और दोस्तों अमेरिका को दोस्तों ये अपने दोस्तों क्षेत्र से प्रभावित करती है। कौन सी दोस्तों? ब्लिजार्ड पवन। कैसी पवन है दोस्तों? ठंडी पवन है, ध्रुवीय क्षेत्र से चलती है। इनकी दोस्तों हमारा जो नॉर्थ पोल है दोस्तों वहां से चलती है दोस्तों। अतः दोस्तों जो ब्लिजार्ड पवन है दोस्तों, जिसे कभी कभी दोस्तों हिम झंझावट भी कहा जाता है दोस्तों, थंडर स्टोन, क्या कहा जाता है दोस्तों? थंडर स्टोन। दोस्तों जिस दिन भी हमने आप लोगों से चर्चा की थी, तो दोस्तों ये साइबेरिया, कनाडा और दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावित करती है। दोस्तों याद रखना, इसे दोस्तों दो जगह पर दोस्तों दो नामों से जाना जाता है। जैसे कि बात करेंगे दोस्तों कि रूस का दोस्तों जो टुर्डा प्रदेश है दोस्तों, जो टुर्डा प्रदेश आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, जहाँ की दोस्तों जो वनस्पति होती है वो दोस्तों टुर्डा प्रकार की पाई जाती है। वहां पर दोस्तों इसे दोस्तों पुर्गा पवन कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना आप लोगों के सामने इन्हीं पेपरों में क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों कि पुर्गा पवन कहाँ पर चलती है दोस्तों? टुर्डा प्रदेशों में चलती है। ठंडी पवन है दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्र से चलती है। वहीं दोस्तों जो ब्लिजार्ड दोस्तों जो पवन है ना, इसे दोस्तों रूस का दोस्तों जो साइबेरिया वाला इलाका है वहां पर इसे दोस्तों बुरान पवन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? बुरान पवन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि ब्लिजार्ड दोस्तों जो पवन है कैसी पवन है दोस्तों? पहली बात तो दोस्तों ठंडी पवन है दोस्तों, हिम क्षेत्रों से चलती है, ध्रुवीय दोस्तों क्षेत्र से चलती है। इसे दोस्तों रूस का दोस्तों जो टुर्डा प्रदेश है दोस्तों, वहाँ इसे दोस्तों पुर्गा पवन कहते हैं। वही दोस्तों साइबेरिया में इसे दोस्तों बुरान पवन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बुरान पवन। आइए दोस्तों मैप के द्वारा दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा दोस्तों यूरोएशिया का दोस्तों मैप है, दोस्तों यूरोप और भारत का दोस्तों यूरोप और एशिया का दोस्तों हमारा दोस्तों जो रूस का दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों साइबेरिया क्षेत्र। साइबेरिया दोस्तों जो क्षेत्र में दोस्तों जो ब्लिजार्ड पवन चलती है दोस्तों, जो एक ठंडी और ध्रुवीय पवन है दोस्तों, इसमें दोस्तों यहाँ पर इसे दोस्तों बुरान पवन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? बुरान पवन के नाम से। जबकि दोस्तों साइबेरिया के दोस्तों पश्चिम में दोस्तों एक प्रदेश है जिसका नाम है दोस्तों टुर्डा प्रदेश। उस टुर्डा प्रदेश में दोस्तों जो ब्लिजार्ड पवन चलती है दोस्तों, जो हिम झंझावट चलते हैं दोस्तों, जो हमारे दोस्तों नॉर्थ पोल से आते हैं दोस्तों, वहां पर दोस्तों टुर्डा प्रदेशों में से दोस्तों पुर्गा पवन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पुर्गा पवन। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों हमारे दोस्तों की दोस्तों हमारे एशिया और दोस्तों हमारा दोस्तों यूरोप से कुछ क्वेश्चन और भी बनते हैं। जैसे कि बात करेंगे दोस्तों कारा बुरान। देखिए दोस्तों एक होती है दोस्तों बुरान पवन दोस्तों, जो कि दोस्तों कैसी पवन है दोस्तों? ठंडी पवन है। हमारा दोस्तों जो रूस का दोस्तों जो साइबेरिया वाला इलाका है वहां पर चलती है। लेकिन एक पवन का दोस्तों इसी के समानांतर एक पवन है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों कारा बुरान पवन दोस्तों ये मध्य एशिया में चलती है। मध्य एशिया में भी अगर हम दोस्तों देश की बात करें दोस्तों, हमारा दोस्तों जो मध्य एशिया का इलाका है वहां पर दोस्तों चीन और मंगोलिया में चलती है। लेकिन दोस्तों ये गर्म पवन है। कैसी पवन है दोस्तों? गर्म पवन है। और दोस्तों ये अपने साथ में दोस्तों चीन और मंगोलिया का दोस्तों जो मरुस्थल है दोस्तों, वहां से दोस्तों धूल को उड़ाती है और दोस्तों ये दोस्तों धूल भरी आंधियां दोस्तों इसमें चलाती है। तो दोस्तों यार ना बुरान पवन कैसी पवन है दोस्तों? ठंडी पवन है। जबकि दोस्तों जो कारा बुरान पवन है दोस्तों चीन और मंगोलिया यानी कि दोस्तों मध्य एशिया में चलती है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यार ना ये गर्म पवन है। कैसी पवन है दोस्तों? गर्म पवन। इसके अलावा आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों सुकीवी पवन। कैसी पवन दोस्तों? सुकीवी पवन दोस्तों, जो ये ना दोस्तों ये कजाकिस्तान में चलती है। कहाँ पर चलती है दोस्तों? कजाकिस्तान में। दोस्तों याद रखना दोस्तों जो सुकीवी, कौन सी दोस्तों? सुकीवी दोस्तों जो पवन है दोस्तों, ये कहाँ चलती है दोस्तों? कजाकिस्तान में। और हमने आप लोगों को दोस्तों इससे पहले भी बताया था दोस्तों कि दोस्तों काली आंधी कहाँ चलती है दोस्तों? भारत का दोस्तों राजस्थान, पंजाब और यूपी में चलती है। इसके अलावा दोस्तों एक पवन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बाग्या पवन। क्या नाम है दोस्तों? बाग्या पवन। दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों हमारे भारत के दक्षिणी पूर्व में दोस्तों एक देश है जिसका नाम है दोस्तों फिलीपींस। उन फिलीपींस नामक देश में दोस्तों एक पवन चलती है जिसका नाम है दोस्तों बाग्या पवन। क्या नाम है दोस्तों? बाग्या पवन है। दोस्तों जो स्थानीय पवन है दोस्तों याद रखना। तो दोस्तों सुकीवी नामक दोस्तों जो पवन है दोस्तों ये कहाँ चलती है दोस्तों? कजाकिस्तान में चलती है। कहाँ चलती है दोस्तों? मध्य एशिया का दोस्तों एक देश है दोस्तों कजाकिस्तान, वहाँ चलती है। जबकि दोस्तों जो बाग्या पवन है दोस्तों ये फिलीपींस नामक देश में चलती है। कहाँ पर दोस्तों? फिलीपींस में। वहीं बात करेंगे दोस्तों समाल पवन की। कौन सी दोस्तों? जो हमारी दोस्तों जो समाल पवन है ना दोस्तों, ये दोस्तों ईरान और दोस्तों जो इराक वाला दोस्तों जो इलाका है ना दोस्तों वहाँ पर चलती है। गर्म पवन है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर ईरान और इराक के पास में कौन सा मरुस्थल है दोस्तों? अरब मरुस्थल है। और अरब मरुस्थल की वजह से दोस्तों जो समाल पवन है दोस्तों ईरान और इराक में चलती है दोस्तों। गर्म पवन है दोस्तों, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। वही बात करेंगे दोस्तों सिमुम पर्वत की, किसकी दोस्तों, सिमुम पवन। दोस्तों जो सिमुम पवन है ना दोस्तों, ये दोस्तों अरब मरुस्थल में चलती है दोस्तों, स्पेशल एरिया है दोस्तों इसका दोस्तों अरब मरुस्थल में। जिस प्रकार से दोस्तों लू दोस्तों हमारे दोस्तों उत्तरी भारत में चलती है, खास करके दोस्तों हमारे दोस्तों पश्चिमी रेगिस्तान का दोस्तों जो थार मरुस्थल है वहाँ पर। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, कुछ पवनें हमने दोस्तों चर्चा की दोस्तों जो एग्जाम में पूछी गई थी दोस्तों। फिलीपींस में चलती दोस्तों बाग्या पवन, सुकीवी पवन दोस्तों कजाकिस्तान में चलती है दोस्तों। और दोस्तों जो पुरगा पवन है दोस्तों रूस के टूडा प्रदेश में चलती है। कारा बुरान दोस्तों जो पवन है दोस्तों गर्म पवन है, चीन और मंगोलिया के क्षेत्र में चलती है, याद रखना दोस्तों। जबकि दोस्तों फ्रांस में दोस्तों एक और ठंडी पवन चलती है जिसका नाम आता है दोस्तों बाइज। क्या नाम है दोस्तों, बाइज पवन। दोस्तों याद रखना एक भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि बाइज पवन कहाँ चलती है दोस्तों, फ्रांस में दोस्तों, जो कि एक ठंडी पवन है। मिस्ट्रल पवन भी दोस्तों एक ठंडी पवन है जो कहाँ चलती है दोस्तों, फ्रांस में। तो दोस्तों ये हमारे दोस्तों स्थानीय पवनों से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं अभी तक। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपने दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप दोस्तों लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2015 की वैकेंसी थी दोस्तों। ज्योग्राफी के पुराने क्वेश्चन पेपर की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, विश्वास कीजिए दोस्तों। पूरी तरह से दोस्तों यूपीएससी और आरपीएससी के ऊपर बेस्ट है दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों हमारा दोस्तों इससे पहले हम करा चुके थे दोस्तों ये पेपर दोस्तों, और इसके बारे में शानदार चर्चा आप लोगों से कहा था कि के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। दोस्तों सौरमंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर ध्रुवों से अधिक होती, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हमने दोस्तों इससे पुराने वाले दोस्तों ज्योग्राफी की वीडियो में चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो सौरमंडल होता है जिसे हम दोस्तों ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, इसकी ऊंचाई दोस्तों विषुवत रेखा पर दोस्तों कितनी होती है दोस्तों, अधिक होती है। 15 से 18 किलोमीटर की बात की थी। वहीं दोस्तों ध्रुवों पर दोस्तों ये दोस्तों ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों, ध्रुवों पर दोस्तों ये ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों, 8 किलोमीटर होती है दोस्तों, याद रखना। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, हमने आप लोगों से दोस्तों जिस दिन चर्चा भी की थी। तो दोस्तों बात करेंगे दोस्तों दूसरा ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है दोस्तों कि सौरमंडल में सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों धूल के कण और जलवाष्प पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि हमारा दोस्तों जो ट्रोपोस्फीयर है दोस्तों, जो ट्रोपोस्फीयर है दोस्तों, इसमें दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों धूल के कण और जलवाष्प पाए जाते हैं दोस्तों, याद रखना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों दोनों ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों ए बी सी दोस्तों, जिनमें से दोस्तों ए और बी सही था दोस्तों। सी ऑप्शन की चर्चा करेंगे कि वो क्यों गलत था दोस्तों, उसको दोस्तों हम सही करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये पुराना क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, हम आप लोगों से दोस्तों पहले भी चर्चा कर चुके थे दोस्तों। पुराना वीडियो देखिए मजा आएगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चले दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन दोस्तों जो दिया गया था, हमने आप लोगों को दोस्तों जिस दिन भी बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो सौरमंडल होता है ना दोस्तों, जिसे हम दोस्तों ट्रोपोस्फीयर कहते हैं दोस्तों, इसमें तापमान अस्थिर होता है दोस्तों। यही दोस्तों यहाँ पर दोस्तों गलत दिया गया था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन पेपर में दिया गया था दोस्तों कि सौरमंडल में तापमान स्थिर रहता है। नहीं दोस्तों, हमारा दोस्तों जो सौरमंडल है जो ट्रोपोस्फीयर है दोस्तों, इसमें तापमान अस्थिर होता है। और अस्थिर क्यों होता है दोस्तों, ये भी हमने आप लोगों से चर्चा की थी कि जैसे जैसे दोस्तों हम दोस्तों पृथ्वी से दोस्तों हम ऊपर फटते हैं दोस्तों सौरमंडल की, दोस्तों हमने सौरमंडल की बात की थी कि सौरमंडल में हम दोस्तों जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो दोस्तों 165 मीटर ऊंचाई बढ़ने पर दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस दोस्तों तापमान में कमी होती है, वृद्धि नहीं होती है दोस्तों। फिर गौर करना, जैसे दोस्तों सौरमंडल की चर्चा कर रहे हैं, केवल दोस्तों कहाँ पर होगा दोस्तों, ये सब दोस्तों केवल सौरमंडल में होगा। जैसे जैसे दोस्तों हम दोस्तों 165 मीटर दोस्तों ऊंचाई के ऊपर तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, तो सौरमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कम हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि 1000 मीटर पर दोस्तों 6 डिग्री दशमलव 5 दोस्तों डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन दोस्तों जो गलत दिया गया था उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों कि आखिर तापमान स्थिर कहाँ पर पाया जाता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सममंडल। कौन सा दोस्तों, सममंडल, सॉरी दोस्तों समतापमंडल है ना, समतापमंडल। तो दोस्तों हमने दोस्तों जिससे चर्चा की थी दोस्तों जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, क्या होता है दोस्तों, जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है दोस्तों, इसका नाम ही क्या है दोस्तों, सम यानी दोस्तों समान, ताप का मतलब दोस्तों तापमान, और मंडल यानी दोस्तों हमारा दोस्तों जो स्फीयर है दोस्तों, तो दोस्तों सम का मतलब समान, ताप का मतलब तापमान, यानी कि दोस्तों वह मंडल जिसका तापमान समान रहता है, नियत रहता है, बदलता नहीं है दोस्तों, उसी को दोस्तों हम सममंडल कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन था दोस्तों क्वेश्चन पेपर के अनुसार, इसका उत्तर होगा दोस्तों समताप मंडल। तो दोस्तों
सौभ मंडल में तापमान अस्थिर रहता है, जबकि दोस्तों समताप मंडल में दोस्तों जो तापमान होता है दोस्तों हमारा दोस्तों वो दोस्तों नियत रहता है, समान रहता है, स्थिर रहता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे एग्जाम में। नंबर 1 ब्रांड क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, आज हम बात करेंगे दोस्तों समताप मंडल के बारे में, ट्रोपोस्फीयर के बारे में दोस्तों जिस दिन चर्चा कर चुके थे दोस्तों। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन है दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर। दोस्तों समताप मंडल को हम दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, स्ट्रेटोस्फीयर। इंपोर्टेंट है दोस्तों, इंग्लिश मीनिंग याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में। ठीक है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो सम का मतलब समान, ताप का मतलब तापमान, यानी दोस्तों ऐसा मंडल दोस्तों जिसका तापमान समान रहता है उसे हम दोस्तों समताप मंडल कहते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्ट है दोस्तों, फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट है कि दोस्तों परंतु समताप मंडल में दोस्तों 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद में, कितनी दोस्तों, 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद में तापमान में अचानक वृद्धि होने लग जाती है। इंपोर्टेंट है दोस्तों, समताप मंडल में दोस्तों हमारे दोस्तों 20 किलोमीटर के बाद में दोस्तों तापमान में दोस्तों अचानक दोस्तों वृद्धि होने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, जबकि दोस्तों अभी हाल ही में चर्चा की हमने दोस्तों कि समताप मंडल में तापमान कैसा पाया जाता है दोस्तों, समान पाया जाता है, नियत पाया जाता है, स्थिर पाया जाता है। लेकिन दोस्तों समताप मंडल में दोस्तों तापमान में 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद में अचानक वृद्धि हो जाती है। ऐसा इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि हमारे दोस्तों जो समताप मंडल है दोस्तों इसमें एक गैस पाई जाती है जिसका नाम है दोस्तों ओजोन गैस। क्या नाम है दोस्तों, ओजोन गैस। दोस्तों हमारी दोस्तों जो ओजोन गैस है ना दोस्तों, ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों, समताप मंडल में। अतः दोस्तों समताप मंडल को दोस्तों ओजोन मंडल भी कहते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों समताप मंडल को दोस्तों ओजोन मंडल भी कहते हैं, याद ना, क्योंकि दोस्तों इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। दोस्तों ओजोन गैस क्या करती है दोस्तों, हमारी दोस्तों जो सूर्य से आने वाली दोस्तों जो पराबैंगनी दोस्तों जो किरणें हैं दोस्तों उनका अवशोषण कर लेगी। अब दोस्तों सूर्य से हमारी दोस्तों पराबैंगनी किरणें आएगी, इनका क्या कर लेगी दोस्तों, ये अवशोषण कर लेगी। क्या कर लेगी दोस्तों, अवशोषण कर लेगी। इस अवशोषण के कारण दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो समताप मंडल है दोस्तों उसका तापमान में क्या हो जाएगा दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी। अगर सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करेगी दोस्तों तो तापमान में तो दोस्तों वृद्धि होनी ही दोस्तों। अगर वृद्धि होगी तो अचानक वृद्धि होगी, क्योंकि दोस्तों क्या होगा दोस्तों, सूर्य के दोस्तों जो तापमान है टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जबकि हमने लोगों से दोस्तों चर्चा की दोस्तों कि सब तापमंडल का तापमान कैसा रहता है दोस्तों, स्थिर रहता है, परंतु ओजोन की किरणों के कारण यानी कि ओजोन गैस के कारण जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है इसकी वजह से दोस्तों तापमान अचानक बढ़ भी जाता है। अतः इसे दोस्तों ओजोन मंडल भी कहते हैं, ये भी बात याद रखना। दोस्तों ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है दोस्तों, 15 से 35 किलोमीटर के लगभग दोस्तों एरिया में दोस्तों औसत एवरेज में दोस्तों ये पाई जाती है, याद रखना। तो दोस्तों 15 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है हमारे दोस्तों ऊपर, ठीक है दोस्तों, पृथ्वी से ऊपर दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों समताप मंडल की दोस्तों, तो दोस्तों हमने दोस्तों जिस दिन आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों कि 18 किलोमीटर जीरो से 18 किलोमीटर दोस्तों सौभ मंडल पाया जाता है, और सौभ मंडल के बाद में हमारा दूसरा मंडल आता है दोस्तों समताप मंडल, जो कि दोस्तों 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको दोस्तों अपोजिट चीज़ें याद रखना कि दोस्तों जो भूमध्य रेखा पर दोस्तों जो समताप मंडल की दोस्तों जो ऊंचाई है वो कम पाई जाती है, जबकि दोस्तों ध्रुवों पर अधिक पाई जाती है। दोस्तों सौभ मंडल और समताप मंडल में दोस्तों एक दूसरे का अंतर है दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों सौभ मंडल में दोस्तों ध्रुवों पर दोस्तों ऊंचाई कम पाई जा रही थी, वहीं दोस्तों समताप मंडल में ध्रुवों पर ऊंचाई अधिक पाई जाएगी और दोस्तों भूमध्य रेखा पर कम पाई जाएगी। दोस्तों याद रखना, सौभ मंडल में दोस्तों भूमध्य रेखा पर दोस्तों ऊंचाई अधिक थी दोस्तों, ध्रुवों पर कम थी, जबकि दोस्तों समताप मंडल में इसका विपरीत हो जाएगा दोस्तों, भूमध्य रेखा पर दोस्तों ऊंचाई कम और ध्रुवों पर ज़्यादा हो जाएगी। इंपोर्टेंट याद रखना, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ये ऐसा क्यों होगा दोस्तों, ऐसा हम दोस्तों जब हम दोस्तों पृथ्वी की दोस्तों गतियाँ पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। वहीं दोस्तों यार ना दोस्तों समताप मंडल को दोस्तों मौसमी वायुमंडलीय हलचलों से दोस्तों ये दोस्तों क्षेत्र मुक्त रहता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि दोस्तों हमारी दोस्तों जितनी भी दोस्तों मौसमी है दोस्तों जो घटनाएं होती है दोस्तों इन हलचलों से दोस्तों ये क्षेत्र मुक्त रहता है, क्योंकि ये हलचलें कहाँ होती है दोस्तों, सौभ मंडल में होती है। दोस्तों जिस दिन हमने आप लोगों से चर्चा की थी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों मौसमी वायुमंडलीय घटनाएं कहाँ पाई जाती है। सेकंड ग्रेड भी इससे पहले पूछ चुकी थी दोस्तों हमने, जिस दिन चर्चा की थी सौभ मंडल में। अतः दोस्तों ये सौभ मंडल में पाई जाती है परंतु समताप मंडल में नहीं पाई जाती है कि दोस्तों ये क्षेत्र मुक्त रहता है। अतः वायुयान या जहाजों के लिए दोस्तों ये क्षेत्र अनुकूल है। कैसा है दोस्तों, अनुकूल। यानी कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो एरोप्लेन उड़ते हैं ना दोस्तों, वायुयान उड़ते हैं दोस्तों, जो जहाज उड़ते हैं वो इसी में उड़ते हैं। किस में उड़ते हैं दोस्तों,
हमारे समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में, किसमें उड़ेंगे दोस्तों? स्ट्रेटोस्फीयर में। क्यों उड़ेंगे? क्योंकि इसमें दोस्तों वायुमंडलीय घटनाएं, जो हमारी दोस्तों जो मौसमी घटनाएं ये नहीं होती है दोस्तों, याद रखना। अतः दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों कि मुक्त मेघों की जननी किस मंडल को कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, मुक्त मेघों की जननी दोस्तों किस मंडल को कहा जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और इसका उत्तर होगा दोस्तों समताप मंडल। क्या होगा दोस्तों? समताप मंडल। हम जिसे दोस्तों मदर ऑफ पियर क्लाउड कहते हैं। क्लाउड का मतलब हम जानते हैं दोस्तों जो हमारा मेघ होता है, मदर यानी दोस्तों जननी, पियर यानी दोस्तों मुक्त क्षेत्र। तो दोस्तों एग्जाम में दोस्तों यार ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मुक्त मेघों की जननी किसको कहा जाता है दोस्तों? समताप मंडल को। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेघ यानी कि बादल नहीं पाए जाते। कहाँ पर पाए जाते हैं? सौभ मंडल में पाए जाते हैं, समताप मंडल में नहीं। दोस्तों हमारे दोस्तों नेट जीआरएफ के द्वारा एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों बहुत ही शानदार है, किसी भी किताब में क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिलेगा दोस्तों यार ना, कि हमारा दोस्तों जो समताप मंडल है इसमें दोस्तों एक प्रकार का बादल पाया जाता है जिसका नाम है दोस्तों पोलर स्ट्रेटोस्फीयर। क्या नाम है दोस्तों? ध्रुवीय, कौन सा दोस्तों? ध्रुवीय समताप बादल। ठीक है दोस्तों, पोलर स्ट्रेटोस्फीरिक बादल दोस्तों जो पाए जाते हैं दोस्तों वो इसी समताप मंडल में पाए जाते हैं दोस्तों। याद रखना दोस्तों, ध्रुवीय समताप स्फीरिक बादल यानी कि दोस्तों पोलर स्ट्रेटोस्फीरिक दोस्तों जो बादल है दोस्तों हमारे समताप मंडल में पाए जाते हैं दोस्तों। ये दोस्तों समताप मंडल के दोस्तों जितने भी क्वेश्चन अभी तक दोस्तों एग्जामों में पूछे गए थे सारे के सारे दोस्तों यार ना, ऊंचाई में दोस्तों सौभ मंडल में ऊंचाई किस जगह पर कितनी होती है, समताप मंडल में किस जगह पर कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 की चर्चा करते हैं दोस्तों आप लोगों के सामने। दोस्तों आरपीएससी दोस्तों सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाली, कौन सा दोस्तों? भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाली एल नीनो है। कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। हमने दोस्तों इससे पहले दोस्तों ज्योग्राफी के पुराने वीडियो में दोस्तों एल नीनो के बारे में शानदार चर्चा की थी। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों उन सब की चर्चा की थी, क्या क्वेश्चन बन चुके हैं दोस्तों वो सब सारे हमने बताई थी। और एल नीनो हमने आप लोगों को दोस्तों जिस दिन बताया था दोस्तों कि दोस्तों एक गर्म महासागरीय धारा है। कैसी धारा है दोस्तों? गर्म महासागरीय दोस्तों धारा है दोस्तों एल नीनो। जबकि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो पेरू की धारा है वो दोस्तों एक ठंडी धारा है। कैसी धारा है दोस्तों? पेरू की दोस्तों जो धारा है दोस्तों वो ठंडी धारा है दोस्तों, जिसकी खोज दोस्तों हमबोल्ट ने की थी। किसने की थी दोस्तों? हमबोल्ट ने। अतः दोस्तों इसे दोस्तों हमबोल्ट की धारा भी कहते हैं दोस्तों पेरू की धारा को। लेकिन दोस्तों इसी के पास में दोस्तों एक धारा उत्पन्न होती है जिसका नाम है दोस्तों एल नीनो धारा, जो दोस्तों एक गर्म महासागरीय धारा है। कैसी महासागरीय धारा है दोस्तों? गर्म महासागरीय धारा है। और दोस्तों पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि किस महासागर में? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में दोस्तों। तो दोस्तों हमारा दोस्तों जो पूर्वी प्रशांत महासागर है दोस्तों इसमें दोस्तों इसका दोस्तों उदय होता है। याद रखना, इस एल नीनो के आने से दोस्तों हमारा दोस्तों जो भारतीय मानसून है, कौन सा दोस्तों? जो भारतीय मानसून है दोस्तों ये कमजोर होने लगता है। क्या होने लगता है दोस्तों? हमारा दोस्तों जो भारतीय मानसून है दोस्तों ये कमजोर होने लगता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों जिस दिन सेकंड ग्रेड में पूछा गया था हमने चर्चा की थी दोस्तों, हमारे यूजीसी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि एल नीनो की दोस्तों जो धारा होती है दोस्तों 3 डिग्री दक्षिण से दोस्तों 36 डिग्री दोस्तों दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। ये भी बात आपको याद रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट है, शानदार क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों ला नीनो की। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि एल नीनो के दोस्तों जो विपरीत धारा है उसे दोस्तों हम ला नीनो कहते हैं। क्या कहते हैं? ला नीनो। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेकिन दोस्तों विपरीत धारा है इनकी दोस्तों, जहाँ पर एल नीनो दोस्तों गर्म धारा है वहीं पर दोस्तों ला नीनो दोस्तों एक ठंडी धारा है। और दोस्तों ये एल नीनो की दोस्तों समाप्त होने पर दोस्तों ला नीनो नामक दोस्तों धारा दोस्तों उत्पन्न होती है। दोस्तों याद रखना, जब एल नीनो दोस्तों जो धारा समाप्त हो जाएगी दोस्तों तभी दोस्तों ला नीनो धारा की दोस्तों उत्पत्ति होगी। ये भी बात आपको याद रखना। और दोस्तों जो ला नीनो होती है दोस्तों इसलिए दोस्तों हमारा दोस्तों जो भारतीय मानसून है दोस्तों ये प्रबल होता है, मजबूत होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रबल होता है, मजबूत होता है। और हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों जिस दिन कि दोस्तों सन 1998 के लगभग दोस्तों भारत और दोस्तों चीन और दोस्तों जो मंगोल का दोस्तों जो एरिया है दोस्तों म्यांमार का, इसने दोस्तों यहाँ पर भारी तबाही मचाई थी, बाढ़ लेकर आ गई थी दोस्तों ला नीनो। कौन सी दोस्तों? ला नीनो। तो दोस्तों यार ना इंपोर्टेंट है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है, कई बार सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने दोस्तों
कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो प्रायद्वीपीय पठार है, कौन सा क्वेश्चन दोस्तों कि प्रायद्वीपीय पठार की दोस्तों सर्वोच्च चोटी कौन सी। दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है। हम इससे पहले दोस्तों हम ज्योग्राफी की इसी पुराने वीडियो में बता चुके थे दोस्तों कि हमारे प्रायद्वीप की दोस्तों सर्वोच्च चोटी कौन सी थी, हाईएस्ट पीक, यानी कि दोस्तों हाईएस्ट पीक कहाँ थी और किस जगह स्थित है, ये भी हमने लोगों दोस्तों अब जिस दिन आप लोगों से चर्चा की थी। लेकिन दोस्तों आज हम इस क्वेश्चन से संबंधित तो उन सभी एग्जामों की चर्चा करेंगे दोस्तों जो अभी तक दोस्तों पूछे गए हैं, चाहे दोस्तों वो यूपीएससी की दो क्वेश्चन हो दोस्तों, आरपीएससी की हो दोस्तों, एसएससी एग्जाम की क्यों ना हो दोस्तों। तो दोस्तों हमारे प्रायद्वीपीय पठार की दोस्तों जो सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, इसका नाम आता है दोस्तों अनाईमुडी। क्या नाम है दोस्तों, अनाईमुडी। दोस्तों जो अनाईमुडी दोस्तों ये हमारे दोस्तों दक्षिणी भारत की, किसकी दोस्तों, दक्षिण भारत की दोस्तों सर्वोच्च चोटी दोस्तों, यार ना इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये केरल की भी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। अगर दोस्तों दक्षिणी भारत की दोस्तों सर्वोच्च है और केरल राज्य में दोस्तों ये स्थित है, अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी अनाईमुडी नामक दोस्तों जो पर्वत चोटी दोस्तों ये कहाँ है दोस्तों, केरल राज्य की दोस्तों सर्वोच्च चोटी है। किसी दोस्तों केरल राज्य की सर्वोच्च चोटी है। 2695 मीटर ऊंचाई है दोस्तों इसकी। कितनी है दोस्तों, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों, केरल में स्थित है। यार ना कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोस्तों जिस प्रकार से दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों जिस दिन बात की थी दोस्तों कि कानपुर को दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कानपुर को कहते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी दोस्तों, अनाईमुडी। कहाँ स्थित है दोस्तों, केरल में स्थित है। अतः दोस्तों ये केरल राज्य की भी तो दोस्तों सर्वोच्च ऊंची चोटी होगी ना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो बात करेंगे दोस्तों हमारी दोस्तों जो अनाईमुडी दोस्तों इसकी ऊंचाई दोस्तों 2695 मीटर है दोस्तों, केरल में। दोस्तों अनाईमुडी दोस्तों जो पहाड़ियां दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि किस पहाड़ी को दोस्तों हिल्स ऑफ एलिफेंट कहा जाता है। बात करेंगे दोस्तों जो हमारी दोस्तों अन्ना जो मलाई शब्द है दोस्तों, अन्ना का अर्थ होता है दोस्तों हाथी और मलाई शब्द का मतलब जानते हो दोस्तों पहाड़ियाँ। तो दोस्तों हमारी दोस्तों जो मलाई शब्द है दोस्तों ये दोस्तों हमारे दक्षिणी भारत का दोस्तों जो दोस्तों एक स्थानीय शब्द है दोस्तों मलाई, जिसका अर्थ होता है दोस्तों पहाड़ियाँ, लेकिन अन्ना का शब्द होता है दोस्तों हाथी। तो दोस्तों हमारी दोस्तों जो अन्ना मलाई की दोस्तों जो पहाड़ियाँ हैं इसे हाथी की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना, अगर पढ़ा है तो दोस्तों जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। दोनों क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कि दोस्तों हमारी दोस्तों जो एलिफेंट ऑफ हिल्स किसे कहा जाता है दोस्तों, अन्नामलाई की पहाड़ियों को कहा जाता है दोस्तों। दक्षिणी भारत की सर्वोच्च ऊंची पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, जिनमें दोस्तों एक सबसे ऊंची चोटी स्थित है जिसका नाम है दोस्तों अनाईमुडी चोटी। तो दोस्तों जो अन्नामलाई की दोस्तों जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों हमारी दोस्तों इसकी दोस्तों जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो है दोस्तों अनाईमुडी। और दोस्तों जिस दिन हमने आप लोगों से दोस्तों क्रम संख्या भी बताई थी दोस्तों कि दोस्तों इनको दोस्तों उत्तर से दक्षिण में क्रम कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। ये भी हमने दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों के नीचे हैं दोस्तों अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और नीलगिरी की दोस्तों जो पहाड़ियाँ हैं इन दोनों के बीच में दोस्तों पाल घाट स्थित है दोस्तों। कौन सा घाट स्थित है दोस्तों, पाल घाट स्थित है दोस्तों। ये भी हमने दोस्तों जिस दिन चर्चा की थी सेकंड ग्रेड के द्वारा पूछा गया था दोस्तों कि नीलगिरी और दोस्तों जो अन्नामलाई की पहाड़ी है दोस्तों इनके बीच में दोस्तों पाल घाट स्थित है। और पाल घाट की दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों ये दोस्तों कोच्चि केरल के कोयम्बटूर दोस्तों जो आप जानते हो दोस्तों कर्नाटक का दोस्तों जो एरिया है दोस्तों कोयम्बटूर, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा दोस्तों पश्चिमी घाट में दोस्तों 4 घाट है दोस्तों, 4 दर्रे हैं दोस्तों, भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट और दोस्तों सेनकोटा घाट। सेनकोटा घाट की हमने दोस्तों जिस दिन चर्चा की थी और पाल घाट की भी चर्चा की थी दोस्तों। जो हमारा पाल घाट है दोस्तों ये नीलगिरी की पहाड़ियों को अन्नामलाई की पहाड़ियों से दोस्तों जोड़ने का कार्य करता है, और कोच्चि केरल के कर्नाटक के कोयम्बटूर को जोड़ता है दोस्तों हमारा पाल घाट, इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ये हमारी दोस्तों अन्नामलाई की पहाड़ियाँ थी दोस्तों, जिसे दोस्तों एलिफेंट ऑफ हिल्स भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी कि दोस्तों हाथी की पहाड़ियाँ, ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों ये बात हुई दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बना दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी अन्नामलाई की दोस्तों जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों ये पाल घाट के दर्रे से दोस्तों क्या होती है दोस्तों अलग होती है। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ दोस्तों कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि निम्न में से किस राज्य में दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ नहीं फैली हुई है। वहाँ पर दोस्तों उत्तर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश, क्योंकि दोस्तों केरल, कर्नाटक और दोस्तों जो हमारा तमिलनाडु दोस्तों जो एरिया है दोस्तों इन तीनों के दोस्तों एक सेंटर पर स्थित है दोस्तों हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ इन तीनों के एरिया में फैली हुई दोस्तों, याद रखना। दोस्तों इसे दोस्तों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैली हुई है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया था, हमने पुराने वीडियो में भी दोस्तों चर्चा की थी। वहीं बात करें दोस्तों कि नीलगिरी की दोस्तों जो पहाड़ियाँ हैं इसका रंग नीला क्यों होता है दोस्तों, ये दोस्तों यूपीएससी दोस्तों हमारी दोस्तों जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों चारनो काइट के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, चारनो
काइट। दोस्तों चारनोकाइट दोस्तों एक पदार्थ होता है, उस पदार्थ के कारण दोस्तों जो नीलगिरी की पहाड़ियों का दोस्तों जो रंग है दोस्तों नीला है। कैसा है दोस्तों? नीला। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि नीलगिरी पहाड़ियों का दोस्तों जो रंग है दोस्तों वो नीला किस कारण से दोस्तों? चारनोकाइट के कारण। किसके कारण दोस्तों? चारनोकाइट के कारण दोस्तों इसका रंग दोस्तों नीला पड़ जाता है दोस्तों इन पहाड़ियों का दोस्तों। अतः इसे दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, या फिर दोस्तों इसे दोस्तों कहा जाता है दोस्तों पहाड़ियों की रानी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है दोस्तों कि निम्न में से किस पहाड़ियों को दोस्तों पहाड़ियों की रानी कहा जाता है दोस्तों? क्वीन ऑफ हिल्स। क्या कहेंगे दोस्तों? क्वीन का मतलब दोस्तों रानी और हिल्स का मतलब पहाड़ियाँ दोस्तों। कि तो दोस्तों किस पहाड़ियों को दोस्तों क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है दोस्तों? याद रखना दोस्तों, जो नीलगिरी की दोस्तों जो हमारी पहाड़ियाँ दोस्तों, इन्हें दोस्तों क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों का दोस्तों जो रंग है दोस्तों वो नीला किस कारण से हुआ दोस्तों? चारनोकाइट के कारण से हुआ दोस्तों। और दोस्तों इन्हें दोस्तों पहाड़ियों की रानी भी कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों को। दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों में ही दोस्तों दक्षिणी भारत का दूसरा दोस्तों जो सर्वोच्च पर्वत है दोस्तों वो यहीं पर स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों दक्षिणी भारत का दोस्तों जो सर्वोच्च पर्वत है वो तो दोस्तों अन्नामलाई है दोस्तों, सॉरी दोस्तों अन्नाईमुड़ी है ना, अन्नाईमुड़ी, जिसकी दोस्तों ऊंचाई थी दोस्तों 2695 मीटर। वही दोस्तों जो दूसरा पर्वत हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी भारत का, वही दोस्तों डोडा बेटा। कौन सा दोस्तों? डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई आती है दोस्तों 2637 मीटर। कितनी दोस्तों? 2637 मीटर दोस्तों। और दोस्तों ये तमिलनाडु के एरिया में दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैली हुई है। लेकिन दोस्तों जो इसका सर्वोच्च शिखर है ना दोस्तों नीलगिरी का, वो दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में। जबकि दोस्तों दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी दोस्तों अन्नाईमुड़ी थी दोस्तों, वो केरल राज्य में स्थित थी। कहाँ स्थित थी दोस्तों? केरल राज्य में। तो दोस्तों नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डोडा बेटा दोस्तों, जिसे दोस्तों दक्षिणी भारत का दोस्तों दूसरा ऊंचा पर्वत भी माना जाता है दोस्तों। 2637 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई आती है दोस्तों। तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों ये शिखर। कहाँ स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में। इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों कि दोस्तों डोडा बेटा दोस्तों जो पर्वत दोस्तों जो चोटी दोस्तों कहाँ स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में। दोस्तों नीलगिरी की दोस्तों जो पहाड़ियाँ है ना दोस्तों, इन्हीं पहाड़ियों में दोस्तों पर्यटन स्थल दोस्तों एक जिसका नाम है दोस्तों जो बहुत अधिक फेमस है दोस्तों, वो है दोस्तों ऊटी। दोस्तों आप लोगों ने कई बार दोस्तों ऊटी का नाम सुना हुआ दोस्तों कि दोस्तों चले दोस्तों ऊटी घूमने चलते हैं। वो ऊटी दोस्तों इन्हीं नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है दोस्तों, जो हमारे दोस्तों तमिलनाडु में है। कहाँ पर दोस्तों? तमिलनाडु में। उडंग मंडलम भी इसे दोस्तों कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उडंग मंडल भी दोस्तों इसे कहते हैं। या दोस्तों एक प्रकार का दोस्तों हिल स्टेशन है। कैसा है दोस्तों? हिल स्टेशन है दोस्तों। यार ना क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि दोस्तों हमारी नीलगिरी की पहाड़ियों में दोस्तों कौन सा एक दोस्तों हिल स्टेशन है। कैसा है दोस्तों? हिल स्टेशन है दोस्तों, याद रखना। तो वो होगा दोस्तों ऊटी, जिसे दोस्तों उडंग मंडल भी कहते हैं। तमिलनाडु राज्य में दोस्तों याद रखना डोडा बेटा और दोस्तों जो ऊटी दोस्तों जो हिल स्टेशन है दोस्तों, दोनों दोस्तों तमिलनाडु में स्थित हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों हमारी दोस्तों जो नीलगिरी की दोस्तों जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, इन्हें दोस्तों भारत का दोस्तों प्रथम बायो रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी दोस्तों एग्जाम के द्वारा पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों भारत का प्रथम बायो रिजर्व कौन सा है दोस्तों? इसका उत्तर होगा दोस्तों नीलगिरी की दोस्तों जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, भारत का प्रथम दोस्तों बायो रिजर्व है। कैसा है दोस्तों? बायोडाइवर्सिटी के रूप में इसे जाना जाता है। सन 1986 के लगभग दोस्तों इसकी दोस्तों यहाँ पर स्थापना हुई थी। 5520 किलोमीटर दोस्तों इसका एरिया आता है। ये सारे एग्जाम फैक्ट एग्जामों में पूछे गए दोस्तों, याद रखना। जो दोस्तों जो बायो रिजर्व है ना दोस्तों जो नीलगिरी, इसका दोस्तों जो एरिया है दोस्तों 5520 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 5520 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों आप लोगों को दोस्तों ये भी पता होगा दोस्तों कि हमारा दोस्तों जो नीलगिरी की दोस्तों जो पहाड़ियाँ दोस्तों जो है दोस्तों जो बायो रिजर्व है दोस्तों, ये दोस्तों एक यूनेस्को नामक दोस्तों एक विश्व की दोस्तों एक संस्था है दोस्तों, जिसने दोस्तों एक कार्यक्रम चलाया था दोस्तों MAB कार्यक्रम। क्या नाम है दोस्तों? मेब कार्यक्रम। मेब दोस्तों इसे बोलते हैं, यानी कि दोस्तों MAB कार्यक्रम। इसकी पूरा नाम आता है दोस्तों मेन एंड बायोस्फीयर। क्या जाएगा दोस्तों? मेन एंड बायो रिस्फीयर दोस्तों, कहने का मतलब भी हिंदी में कहा जाए तो दोस्तों मानव व जैव मंडल कार्यक्रम। तो दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल है दोस्तों हमारे दोस्तों भारत के दोस्तों वर्तमान में कितने दोस्तों जो बायो रिजर्व ऐसे हैं दोस्तों जो इस यूनेस्को के दोस्तों MBA कार्यक्रम में शामिल है दोस्तों। यार ना कमेंट में जरूर बताना दोस्तों कितने दोस्तों शामिल है। लेकिन दोस्तों हमारा दोस्तों जो नीलगिरी का दोस्तों जो बायो रिजर्व है दोस्तों, ये भी दोस्तों MBA दोस्तों नामक दोस्तों जो
कार्यक्रम में इसमें दोस्तों शामिल किया हुआ है। दोस्तों 11वां क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 की बात करते हैं। दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड का दोस्तों 2015 का पेपर है। अगर आपको दोस्तों इस क्वेश्चन की दोस्तों व्याख्या अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप दोस्तों लाइक कर सकते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, विश्वास कीजिए दोस्तों है नहीं भारत चैनल पर। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस 5 संयंत्र आप लोगों को दिए गए हैं और उनसे संबंधित दोस्तों राज्य और जिले आप लोगों को दिए गए थे। दोस्तों मिलान करना था दोस्तों। तो दोस्तों जो आप लोगों को पता है दोस्तों, जो वाईजेक दोस्तों जो इस्पात संयंत्र है दोस्तों, जिसे दोस्तों विजाग भी कहते हैं दोस्तों, वाईजेक बोल दीजिए दोस्तों। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों एग्जामों के द्वारा कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो वाईजेक दोस्तों जो इस्पात संयंत्र है दोस्तों, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। कभी न कभी आप लोगों ने दोस्तों नाम सुना होगा दोस्तों वाईजेक का दोस्तों, जैसे दोस्तों विजाग के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों वाईजेक बोल दीजिए दोस्तों, विजाग बोल दीजिए दोस्तों। ये तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में दोस्तों माना जाता है दोस्तों ये भारत का पहला है। कैसा है दोस्तों? भारत का पहला पत्तन आधारित दोस्तों इस्पात संयंत्र है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों भारत का प्रथम दोस्तों, भारत का पहला पत्तन आधारित दोस्तों जो इस्पात संयंत्र है दोस्तों कौन सा है दोस्तों? वाईजेक के दोस्तों सन 1992 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? सन 1992 में। तो दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो वाईजेक नामक दोस्तों जो इस्पात संयंत्र है दोस्तों विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। भारत का प्रथम दोस्तों पत्तन आधारित यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो बंदरगाह आधारित दोस्तों पहला इस्पात संयंत्र दोस्तों जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों सन 1992 में। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि विजयनगर दोस्तों इस्पात संयंत्र कहाँ है। दोस्तों विजयनगर आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, होसपेट का नाम आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों। एक जिला है दोस्तों होसपेट बेलारी जिला दोस्तों कर्नाटक में। तो दोस्तों जो विजयनगर पहले एक साम्राज्य, हमने दोस्तों हिस्ट्री में आप लोगों से चर्चा की थी कि दोस्तों जो विजयनगर दोस्तों जो साम्राज्य है दोस्तों ये कर्नाटक वाले इलाके में फैला हुआ था दोस्तों। अतः दोस्तों आज भी दोस्तों कर्नाटक में एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों विजयनगर और उसी के नाम पर दोस्तों विजयनगर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। होसपेट बेलारी में स्थित है दोस्तों कर्नाटक में दोस्तों इस्पात संयंत्र है। दोस्तों आप लोगों ने दोस्तों नाम सुना होगा दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों सलेम इस्पात संयंत्र। कौन सा दोस्तों? सलेम दोस्तों जो इस्पात दोस्तों जो संयंत्र है दोस्तों ये हमारे वर्तमान में दोस्तों हमारे दक्षिणी भारत का दोस्तों जो सबसे दक्षिणी राज्य है दोस्तों तमिलनाडु, वहाँ पर स्थित है दोस्तों और इसकी स्थापना सन 1982 में हुई थी दोस्तों। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सलेम इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1982 में दोस्तों यारनाथ तमिलनाडु में। अब बात करें दोस्तों एक ऑप्शन आप लोगों को दिया गया था, इससे संबंधित हमने दोस्तों 2 ऑप्शन आप लोगों से चर्चा की दोस्तों विजयनगर और सलेम के बारे में। ये भी दोस्तों एग्जामों में पूछे गए थे, इस वजह से हमने चर्चा की थी दोस्तों। क्यों चर्चा की थी? क्योंकि दोस्तों हमारे दोस्तों जो भारत सरकार का दोस्तों जो योजना आयोग था ना दोस्तों, उस योजना आयोग ने दोस्तों 4वीं पंचवर्षीय दोस्तों जो योजना चलाई थी उसमें स्थापित किया गया था दोस्तों। किसमें दोस्तों? 4वीं दोस्तों जो पंचवर्षीय दोस्तों जो योजना थी दोस्तों उसमें स्थापित किए गए थे दोस्तों ये तीनों संयंत्र। कौन से दोस्तों? वाईजेक, विजयनगर और दोस्तों जो सलेम दोस्तों जो इस्पात संयंत्र है। कैसे संयंत्र है दोस्तों? इंपोर्टेंट है दोस्तों, इस्पात संयंत्र है दोस्तों, है ना यार ना। चलिए दोस्तों हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ है। अब आप जब भी जानते हो दोस्तों कि दुर्गापुर दोस्तों जो इस्पात संयंत्र दोस्तों हमारे पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? हमारा दोस्तों जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर ही है कि दोस्तों इस्पात संयंत्र स्थित है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों दुर्गापुर। कौन सा दोस्तों? दुर्गापुर। तो दोस्तों 4 ऑप्शनों की बात करेंगे दोस्तों, इनसे संबंधित दोस्तों कुछ ऐसे फैक्ट है दोस्तों जो आप लोगों को दोस्तों भाई बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी दोस्तों चर्चा करेंगे दोस्तों। चाहे वो दोस्तों यूपीएससी एग्जाम हो दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो दोस्तों, नेट जीआरएफ हो दोस्तों, यहाँ से दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जो दुर्गापुर दोस्तों जो हमारा इस्पात संयंत्र है दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों और यहाँ पर दोस्तों एक कंपनी कार्यरत है जिसका नाम है दोस्तों हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। यानी कि दोस्तों हमारी दोस्तों जो सेल नामक दोस्तों जो कंपनी है यहीं पर कार्यरत है दोस्तों, उसी के अधीन दोस्तों ये दोस्तों दुर्गापुर आता है, बोकारो, सलेम दोस्तों चारों उसी के अंतर्गत आते हैं। चर्चा करेंगे दोस्तों उस क्वेश्चन के भी। तो दोस्तों जो दुर्गापुर दोस्तों जो इस्पात संयंत्र दोस्तों इसको दोस्तों किस देश ने दोस्तों वित्तीय राशि प्रदान की है दोस्तों? वो है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। हमारा दोस्तों जो ब्रिटेन आता है जिसे हम दोस्तों यूनाइटेड किंगडम या यूके भी कहते हैं दोस्तों यार ना, इसके द्वारा दोस्तों संचालित है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि हमारा दोस्तों जो दुर्गापुर दोस्तों जो इस्पात संयंत्र है ना दोस्तों ये दोस्तों किस दोस्तों देश की सहायता से चलाया जा रहा है दोस्तों? इसका उत्तर होगा दोस्तों ब्रिटेन या यूके। दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों सन 1959 में हुई थी दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखनी दोस्तों।
कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो दुर्गापुर दोस्तों जो इस्पात संयंत्र है ना दोस्तों, इसकी स्थापना दोस्तों पश्चिम बंगाल में दोस्तों सन 1959 में हुई थी। लेकिन दोस्तों इसने उत्पादन प्रारंभ कब किया था दोस्तों, सन 1962 में किया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हम इस क्वेश्चन की भी दोस्तों जरूर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमारे पश्चिम बंगाल में दोस्तों एक जिला है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों वर्धमान जिला। उस वर्धमान जिले में दोस्तों दुर्गापुर नामक दोस्तों एक इस्पात संयंत्र स्थित है दोस्तों। इसको दोस्तों कोयला कहाँ से मिलता है दोस्तों, रानीगंज और दोस्तों झरिया नामक स्थान दोस्तों, जहाँ से दोस्तों इसको कोयला मिलता है। यार ना दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों नेट जीआरएफ के द्वारा दोस्तों, कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो दुर्गापुर दोस्तों जो इस्पात संयंत्र दोस्तों वर्धमान जिला दोस्तों पश्चिम बंगाल है दोस्तों, इसको दोस्तों रानीगंज और दोस्तों झरिया से दोस्तों, कौन से दोस्तों, दुर्गा दोस्तों आपको पता है दोस्तों रानी है दोस्तों, जो ऊपर बेटी बेटी झांकती रहती है दोस्तों। यार ना तो दोस्तों रानीगंज और दोस्तों झरिया से इसको कोयला मिलता है। और इसको दोस्तों जो लो इसके है ना दोस्तों नोआ मुंडी की खानों से प्राप्त होता है। दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताना दोस्तों कि दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो लो एसिड की दोस्तों जो नोआ मुंडी की दोस्तों जो खाने हैं ना दोस्तों, ये कहाँ स्थित है दोस्तों, कमेंट में बताना। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यार ना नोआ मुंडी से दोस्तों इसको क्या मिलता है दोस्तों, लोहा मिलता है। दोस्तों जो ये हमारा दोस्तों जो दुर्गापुर है दोस्तों जो इस्पात संयंत्र है दोस्तों पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में दोस्तों, ये दोस्तों दुर्गापुर कोलकाता और दिल्ली मार्ग पर रेलवे पर मार्ग पर स्थित है। याद रखना दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं दोस्तों नेट जीआरएफ के द्वारा दोस्तों, कि दुर्गापुर दोस्तों जो इस्पात संयंत्र है दोस्तों किस रेलवे मार्ग पर स्थित है दोस्तों, कोलकाता और दोस्तों दिल्ली रेलवे मार्ग पर। दोस्तों जिसको दोस्तों इसको जल प्रदान कहाँ से किया जाता है दोस्तों, आप जानते हो दोस्तों पश्चिम बंगाल की दोस्तों एक सबसे बड़ी नदी है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों दामोदर नदी दोस्तों। उसी दामोदर दोस्तों नदी पर दोस्तों एक परियोजना स्थापित की गई है दोस्तों, दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो दोस्तों जिसे हम दोस्तों डीवीसी भी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, डीवीसी। तो दोस्तों दामोदर नदी के द्वारा दोस्तों दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को दोस्तों पानी उपलब्ध कराया जाता है। और एक दोस्तों एग्जाम के क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है ना दोस्तों, इसने उत्पादन प्रारंभ कब किया था, सन 1962 में किया था दोस्तों। कब किया था दोस्तों, सन 1962 में। इंपोर्टेंट है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो ले दोस्तों हमारा दूसरा ऑप्शन कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो दोस्तों दुर्गापुर इस्पात संयंत्र दोस्तों पश्चिम बंगाल में यूनाइटेड किंगडम की सहायता से चलाया जा रहा है। कोयला दोस्तों इसे रानीगंज और झरिया से मिलता है। नोआ मुड़ी से दोस्तों इसको दोस्तों लोह इसको मिलता है। दामोदर नदी घाटी सन 1962 में दोस्तों उत्पादन प्रारंभ, लेकिन स्थापना सन 1959 में। याद रखना। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों राउल केरा दोस्तों, जो तीसरा ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है दोस्तों राउल केरा। दोस्तों राउर केरा दोस्तों जो नामक दोस्तों जो इस्पात संयंत्र है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा दोस्तों जो सुंदरगढ़ है, कौन सा दोस्तों, सुंदरगढ़ दोस्तों जो जिला है दोस्तों वहाँ पर स्थित है दोस्तों हमारे दोस्तों ओडिशा में। कहाँ पर दोस्तों, ओडिशा में। तो दोस्तों आप जानते हो दोस्तों हमारी पश्चिम बंगाल के दोस्तों नीचे दोस्तों एक दोस्तों हमारा दोस्तों एक राज्य है जिसका नाम है दोस्तों ओडिशा राज्य। तो दुर्गा के नीचे दोस्तों रा है दोस्तों, कैसा है दोस्तों, राउर केला। तो दोस्तों दुर्गा के नीचे केले रखे जाते हैं। आपको ऐसे याद रखना दोस्तों, दुर्गा के चरणों में माता के हम क्या रखेंगे दोस्तों, केला रखेंगे। तो दोस्तों दुर्गा के दोस्तों दुर्गापुर के नीचे कौन सा है दोस्तों, राउल केला है दोस्तों। जर्मनी के सहयोग से दोस्तों इसे सन 1959 में स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से दोस्तों, जर्मनी के सहयोग से दोस्तों सन 1959 में दोस्तों इसे स्थापित किया गया था दोस्तों। यार ना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों ये दोस्तों नेट जीआरएफ में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, कि राउल केला दोस्तों जो इस्पात संयंत्र दोस्तों जो उड़ीसा में स्थित दोस्तों, इसको दोस्तों जल कहाँ से मिलता है दोस्तों, इसको जो जल है ना दोस्तों जो पानी की आपूर्ति की जाती है दोस्तों। और दोस्तों ओडिशा की दोस्तों दो प्रमुख नदियाँ हैं दोस्तों जिनका नाम है दोस्तों शंख और कोयल नदी। शंख और कोयल नदी दोस्तों जो ओडिशा में बहने वाली जो छोटी छोटी नदियाँ दोस्तों, इनके द्वारा दोस्तों इसको दोस्तों जल की प्राप्ति की जाती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। वही बात करते हैं दोस्तों कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो राउल केला दोस्तों जो इस्पात संयंत्र है दोस्तों, इसको दोस्तों जो विद्युत है दोस्तों कहाँ से मिलती है दोस्तों, हीराकुंड परियोजना से। तो दोस्तों आप जानते हो दोस्तों हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है दोस्तों, हमारे ओडिशा राज्य में स्थित है दोस्तों। उसी से दोस्तों इसको क्या मिलता है दोस्तों, विद्युत शक्ति इसको प्रदान होती है दोस्तों। जबकि दोस्तों इसको लोहा कहाँ से मिलता है दोस्तों, सुंदरगढ़ जिले में ही दोस्तों एक जगह है जिसका नाम है दोस्तों सुंदरगढ़। और दोस्तों क्योंझर, क्या नाम है दोस्तों, क्योंझर, ऐसे दोस्तों केंदुसर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों सुंदरगढ़ दोस्तों और दोस्तों क्योंझर, क्या नाम है दोस्तों, क्योंझर या केंदुसर। दोस्तों इन जगह से दोस्तों इसको लोहा मिलता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, राउल केला दोस्तों जो इस्पात संयंत्र है दोस्तों, इसको दोस्तों लोहे की आपूर्ति कहाँ से की जाती है दोस्तों, सुंदरगढ़ की खानों से दोस्तों और क्योंझर की खानों से दोस्तों इसको दोस्तों लोहा प्राप्त होता है। विद्युत कहाँ से मिलती है दोस्तों, हीराकुंड परियोजना से। शंख और कोयल नदियों के दोस्तों संगम पर स्थित है दोस्तों राउल केला, जर्मनी के सहयोग से चलाया जा रहा है। इंपोर्टेंट यारना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों यारना। जबकि दोस्तों इसको कोयला कहाँ से मिलता है दोस्तों, झरिया नामक स्थान से। कौन से दोस्तों, झरिया जो झारखंड में स्थित दोस्तों एक कोयले की खान है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों इसको क्या मिलता है दोस्तों,
कोयला मिलता है दोस्तों। और जबकि दोस्तों झरिया से दोस्तों हमें दोस्तों दुर्गापुर को भी दोस्तों आपूर्ति करता है। तो दोस्तों ये दोस्तों हमारा दोस्तों राउरकेला दोस्तों था दोस्तों दुर्गापुर के दोस्तों जस्ट नीचे स्थित है दोस्तों ओडिशा राज्य में दोस्तों सन 1959 में दोस्तों जर्मनी के सहयोग से दोस्तों स्थापित किया गया था। याद ना, शंख और कोयल नदियां कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और जर्मनी इंपोर्टेंट है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों हमारा दोस्तों जो चौथा ऑप्शन दिया गया था दोस्तों सेकंड ग्रेड में दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र के बारे में। दोस्तों जो भिलाई इस्पात दोस्तों जो संयंत्र है दोस्तों ये दोस्तों दुर्ग जिला दोस्तों छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर दोस्तों दोस्तों पश्चिम बंगाल के दोस्तों पश्चिम में दोस्तों पश्चिम बंगाल के पश्चिम में दोस्तों एक दोस्तों हमारा एक राज्य है जिसका नाम है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य, जो आपको पता है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो भिलाई इस्पात दोस्तों जो संयंत्र है दोस्तों ये दोस्तों रूस के सहयोग से चलाया जा रहा है। किसके सहयोग से दोस्तों? रूस के सहयोग से चलाया जा रहा है दोस्तों। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र की दोस्तों स्थापना में दोस्तों वित्तीय सहयोग कौन कर रहा है दोस्तों? रूस। कौन करता है दोस्तों? रूस। वही बात करेंगे दोस्तों कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो भिलाई नामक दोस्तों जो इस्पात संयंत्र दोस्तों छत्तीसगढ़ के दोस्तों दुर्ग जिले में स्थित है दोस्तों। इसको दोस्तों लो एस्क कहाँ से मिलता है दोस्तों? याद रखना दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों इसी के दोस्तों निकट दोस्तों एक खाने हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों जिनका नाम है दोस्तों डल्ली राजहरा की खानों से। कौन सा दोस्तों? डल्ली राजहरा की दोस्तों जो खानों से दोस्तों इसको लोहा मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? लोहा। और दोस्तों इसको दोस्तों कोयला कहाँ से मिलता है दोस्तों? कोरबा की खाने से दोस्तों। कोयला और दोस्तों जो राजहरा की दोस्तों जो खाने है ना दोस्तों, कौन से दोस्तों? जो भिलाई दोस्तों जो संयंत्र है दोस्तों इसको कोयला कहाँ से मिलता है दोस्तों? कोरबा और दोस्तों करगाली की दोस्तों जो खानों से दोस्तों इसको कोयला मिलता है। तो दोस्तों कोयला में भी दोस्तों क आता है और कोरबा और करगाली में भी दोस्तों क आता है। तो आप दोस्तों भक याद रखना, क्या रखेंगे दोस्तों? भक। यानी कि भिलाई में दोस्तों कोयला, कोरबा और दोस्तों करगाली दोस्तों खानों से मिलता है दोस्तों। जबकि दोस्तों जो इसको दोस्तों जो विद्युत है ना दोस्तों वो तंदुला बांध से प्राप्त होती है। कहाँ से मिलता है दोस्तों? इसको दोस्तों जो जल की आपूर्ति की जाती है दोस्तों भिलाई संयंत्र को दोस्तों जो जल है दोस्तों वो तंदुला बांध से। किससे दोस्तों? तंदुला बांध दोस्तों एक छत्तीसगढ़ में दोस्तों एक बांध बना हुआ है दोस्तों तंदुला बांध। उस बांध से दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र को दोस्तों जल की आपूर्ति की जाती है। और दोस्तों इसे दोस्तों जो विद्युत है ना दोस्तों कोरबा ताप शक्ति ग्रह से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों? कोरबा ताप दोस्तों जो शक्ति ग्रह है दोस्तों इससे दोस्तों इसको क्या मिलती है दोस्तों? विद्युत मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों? विद्युत। तो दोस्तों जो भिलाई इस्पात संयंत्र दोस्तों रूस की सहयोग से चलाया जा रहा है। दुर्ग जिला दोस्तों छत्तीसगढ़ में दोस्तों सन 1959 में स्थापना हुई थी। कोयला दोस्तों इसको दोस्तों कोरबा और करगाली खानों से मिलता है, जबकि दोस्तों जल तंदुला खानों से मिलता है। दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों जो भिलाई इस्पात संयंत्र है दोस्तों इसका दोस्तों इसके द्वारा दोस्तों जो निर्यात किया जाता है कहाँ से किया जाता है दोस्तों? विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड से। क्योंकि दोस्तों स्थित तो कहाँ स्थित है दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। लेकिन दोस्तों जो ये निर्यात करता है ना दोस्तों लो एस्क का दोस्तों ये कहाँ से करता है दोस्तों? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से करता है दोस्तों। वहाँ पर दोस्तों जो हिंदुस्तान दोस्तों जो शिप यार्ड है ना दोस्तों उसके द्वारा दोस्तों इसका द्वारा निर्यात किया जाता है। इंपोर्टेंट याद रखना, शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों कि दोस्तों जो भिलाई संयंत्र है दोस्तों ये दोस्तों अपना निर्यात कहाँ से करता है दोस्तों? विशाखापट्टनम हिंदुस्तान शिपयार्ड से। और दोस्तों ये दोस्तों मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है दोस्तों भिलाई संयंत्र। जबकि दोस्तों जो दुर्गापुर दोस्तों जो संयंत्र था दोस्तों वो दोस्तों दिल्ली कोलकाता रेलवे मार्ग पर स्थित है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब दोस्तों उन क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं दोस्तों जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा और आरएस के एग्जाम के द्वारा पूछे गए थे। दोस्तों 24 जनवरी सन 1973 की बात आती है दोस्तों, तब दोस्तों एक कंपनी का नाम आता है जिसने दोस्तों 2000 करोड़ की पूंजी लगाकर, कितनी दोस्तों? 2000 करोड़ की पूंजी लगाकर दोस्तों 24 जनवरी सन 1973। दोस्तों आपको यहाँ पर पूरी तिथि याद मत रखिए, लेकिन दोस्तों इसकी तिथि इंपोर्टेंट है दोस्तों, सन इंपोर्टेंट है, सन 1973। दोस्तों सन 1973 में दोस्तों एक कंपनी आती है जिसका नाम है दोस्तों सेल कंपनी। क्या नाम है दोस्तों? सेल। यानी कि दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कौन सी दोस्तों? स्टील अथॉरिटी ऑफ दोस्तों जो इंडिया कंपनी दोस्तों सेल दोस्तों। इस कंपनी के द्वारा दोस्तों कुछ इस्पात संयंत्र थे दोस्तों जिनको गोद लिया गया था। याद रखना दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र दोस्तों सेल कंपनी के तहत नहीं आता है। सेल का मतलब दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि दोस्तों भारतीय इस्पात प्राधिकरण दोस्तों जो संस्थान है ना दोस्तों जो लिमिटेड नामक दोस्तों एक कंपनी दोस्तों, इस कंपनी ने दोस्तों इन दोस्तों इस्पात संयंत्रों को ग्रहण किया था, अपने अधिग्रहण ग्रहण में किया था दोस्तों। 2000 रुपये की पूंजी लगाई थी दोस्तों इसने दोस्तों, और इनको खरीद लिया सन 1973 में।
24 जनवरी की दोस्तों बात आती है दोस्तों यारना। तो दोस्तों 7 संयंत्र कौन कौन से दोस्तों जो कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों हर बार देखने को मिलेगा। दोस्तों 4 तो वही दोस्तों जो अभी हमने आप लोगों को बताया दोस्तों, भिलाई, बोकारो और दोस्तों राउरकेला। कौन सा दोस्तों? भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर और दोस्तों राउरकेला। तो दोस्तों हमने यहाँ पे भिलाई की चर्चा की दोस्तों, दुर्गापुर की चर्चा की और राउरकेला की चर्चा की, बोकारो की फिर कभी चर्चा करेंगे दोस्तों जब क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा दोस्तों बरनपुर, सलेम और दोस्तों विश्वरैया। कौन सा दोस्तों? विश्वरैया। दोस्तों जो हमारे दोस्तों टिस्को, इसको और दोस्तों जो मिस्को नामक दोस्तों जो कंपनियां हैं दोस्तों उनकी भी हम चर्चा करेंगे, जिनमें से एक आती है दोस्तों विश्वरैया। कौन सी दोस्तों? विश्वरैया। तो दोस्तों सलेम की चर्चा की दोस्तों, जो कि तमिलनाडु में सन 1982 में स्थापना हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बरनपुर की चर्चा करेंगे दोस्तों, विश्वरैया की भी हम दोस्तों चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना, ये जो 7 इस्पात संयंत्र है दोस्तों, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, बरनपुर, सलेम और विश्वरैया, इन 7 दोस्तों जो कारखाने हैं दोस्तों, इनको दोस्तों गोद ग्रहण कर लिया था दोस्तों। किसने दोस्तों? सेल कंपनी ने, यानी कि दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड ने दोस्तों सन 1973 में दोस्तों ये अधिग्रहण किया था। कब किया था दोस्तों? सन 1973 में। तो दोस्तों भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, बरनपुर, सलेम, विश्वरैया को दोस्तों लो इस्पात दोस्तों कारखानों को एक साथ मिलाकर संचालन करने की जिम्मेदारी मिली थी दोस्तों भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, कब से दोस्तों? सन 1973 में। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने दोस्तों कि कौन सी नदी एस्चुरी बनाती। क्या बात है दोस्तों, एक ऐसी कौन सी नदी दोस्तों जो एस्चुरी बनाती है, यानी कि दोस्तों ज्वारद मुख बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? ज्वारद मुख बनाती है, एस्चुरी बनाती है दोस्तों। इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों एस्चुरी। क्या कहते हैं दोस्तों? एस्चुरी। तो दोस्तों हमारी दोस्तों एक कंपनी है जो दोस्तों ज्वारदमुख दोस्तों एक नदी है दोस्तों जो ज्वारदमुख बनाती है। दोस्तों ऑप्शन के अनुसार दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों आप लोगों को दोस्तों जो 4 ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों सेकंड ग्रेड दोस्तों 2018 के पेपर में 2015 की वैकेंसी थी दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों तापी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? तापी नदी। लेकिन दोस्तों हमारे दोस्तों कुछ नदियाँ ऐसी है दोस्तों जो एस्चुरी बनाती है, जो अरब सागर में मिलती है दोस्तों, प्रायद्वीप के पठार से दोस्तों ये बहती हुई दोस्तों, यानी कि दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार में दोस्तों बहने वाली दोस्तों वह नदियां दोस्तों जो अरब सागर में जाकर गिरती है, ये दोस्तों एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? एस्चुरी बनाती है, जिनमें दोस्तों जो सबसे प्रमुख है दोस्तों नर्मदा और तापी नदियां। ठीक है दोस्तों अब बात करेंगे दोस्तों कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो नर्मदा और दोस्तों जो तापी नदियां हैं दोस्तों ज्वारदमुख बनाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। आज हम दोस्तों तापी और नर्मदा नदी की चर्चा करते हैं दोस्तों। कई बार दोस्तों जहां से क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि मुल्ताई नामक दोस्तों एक जगह है। कहाँ पर दोस्तों? मुल्ताई नामक दोस्तों एक स्थान है दोस्तों बैतुल पठार पर। दोस्तों बैतुल पठार मध्य प्रदेश में दोस्तों एक जगह है जहाँ से दोस्तों तापी नदी निकलती है। अगर दोस्तों ये पर्वत श्रृंखला पूछी जाए तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से। कौन सी दोस्तों? जो हमारी दोस्तों जो सतपुड़ा दोस्तों जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों एक नदी का उद्गम होता है दोस्तों मुल्ताई नामक स्थान से। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि मुल्ताई नामक स्थान से किस नदी का उद्गम होता है? तापी नदी का। बैतुल के पठार से दोस्तों ये नदी निकलती है दोस्तों मध्य प्रदेश से। दोस्तों सूरत शहर आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, गुजरात का दोस्तों जो सूरत शहर है वो इसी दोस्तों तापी नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है दोस्तों? तापी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। लेकिन अगर दोस्तों हम इसका प्रवाह की बात करें तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में केवल 15% ही बहती है। लेकिन दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों जो इसका प्रवाह है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों तापी नदी का दोस्तों जो प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों सर्वाधिक किस राज्य में? दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में 79% है दोस्तों। कितना दोस्तों? 79%। जबकि दोस्तों गुजरात में केवल 6% में ही दोस्तों ये भाग में बहती है। तो दोस्तों तापी नदी का दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों जो प्रवाह है दोस्तों महाराष्ट्र में, उसके बाद में दोस्तों मध्य प्रदेश में, फिर दोस्तों गुजरात में। दोस्तों इसके ऊपर दोस्तों जो परियोजना स्थित है दोस्तों, कई बार दोस्तों ये दोनों परियोजना एग्जामों में पूछी गई है, उनकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों परियोजनाएं बहुत सारी है, लेकिन 2 परियोजनाएं दोस्तों सबसे ज़्यादा बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछी गई है दोस्तों। एक आती है दोस्तों ककरापार, क्या नाम है दोस्तों? ककरापार परियोजना दोस्तों, और उकाई परियोजना, जिसमें दोस्तों सर्वाधिक बार पूछी गई है दोस्तों। उकाई परियोजना का संबंध किस नदी से है दोस्तों? तापी नदी से दोस्तों, जिसकी लंबाई आती है दोस्तों 724 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 724 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई आती है दोस्तों तापी नदी की। तो दोस्तों तापी नदी के बारे में कुछ एक क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनकी दोस्तों हमने चर्चा की। दोस्तों एस्चुरी बनाती है, ज्वारदमुख बनाती है तापी और नर्मदा दोनों नदियाँ। ठीक है दोस्तों,
इसकी कुल लंबाई दोस्तों 724 किलोमीटर है। मुल्तान नामक स्थान दोस्तों जो कि बैतुल पठार मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा सरंगला से दोस्तों ये नदी निकलती है दोस्तों। सर्वाधिक दोस्तों जो इसका प्रवाह है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों 79% है दोस्तों। और करकरा पार और दोस्तों जो हमारी उकाई परियोजना है इसी तापी नदी पर स्थित है। बात करते हैं दोस्तों हमारी नर्मदा नदी की, जो भी दोस्तों एस्चुरी बनाती है, ज्वारामुख बनाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों जो एस्चुरी और दोस्तों नर्मदा जो बनाती है दोस्तों नदी, इसकी लंबाई कितनी दोस्तों 13 और 12, कितनी दोस्तों 13 और 12 यानी कि दोस्तों 1312 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है दोस्तों नर्मदा नदी की। बात करते हैं दोस्तों इसकी उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, जहाँ से कई बार एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों मैकाल श्रेणी। दोस्तों मैकाल श्रेणी में दोस्तों जो अमरकंटक की दोस्तों जो पहाड़ी है ना दोस्तों, वहाँ से दोस्तों इसका नदी दोस्तों उद्गम होता है नर्मदा नदी का। तो दोस्तों आप सभी जानते हो दोस्तों जो मैकाल श्रेणी है दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों से दोस्तों नदी निकलती है दोस्तों नर्मदा नदी दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। अधिकतर दोस्तों ये दोस्तों आप लोगों को दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है दोस्तों एग्जाम में दोस्तों यार ना। दोस्तों ये अपना दोस्तों जो जल है दोस्तों वो कहाँ पर गिराती है दोस्तों, खंबात की खाड़ी में जाकर गिराती है। कहाँ पर दोस्तों खंबात की खाड़ी में जाकर गिराती है। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों ये अपना जो दोस्तों जो जल है दोस्तों वो अरब सागर में लेकर जाती है। कहाँ पर लेकर जाती है दोस्तों अरब सागर में। दोस्तों कहा जाता है दोस्तों कि दोस्तों जो ये नर्मदा नदी है ना दोस्तों, ये दोस्तों भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की, यानी कि दोस्तों जो भारतीय दोस्तों जो प्रायद्वीपीय दोस्तों जो नदियाँ हैं ना, इन नदियों में दोस्तों अरब सागर में मिलने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है। यानी कि दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार की दोस्तों जो नदियाँ हैं दोस्तों ये दो जगह अपना जल लेकर जाती है। एक लेकर जाती है दोस्तों अरब सागर में, एक नदियाँ दोस्तों जो ऐसी नदियाँ दोस्तों जो अपना जल दोस्तों बंगाली खाड़ी में लेकर जाती है। दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार की वह नदी दोस्तों जो अरब सागर में दोस्तों अपना जल लेकर जाती है, उनमें दोस्तों जो सबसे लंबी नदी है वो है दोस्तों नर्मदा नदी। 1312 किलोमीटर दोस्तों इसकी दोस्तों लंबाई है। कितनी है दोस्तों 1312 किलोमीटर दोस्तों जबकि हमने दोस्तों जिस दिन आप लोगों से बात की थी दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी गोदावरी नदी है दोस्तों इसकी लंबाई दोस्तों 1465 किलोमीटर थी, लेकिन दोस्तों वो अपना जल कहाँ लेकर जा रही थी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में लेकर जा रही थी। कितना दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों यहाँ से दोस्तों यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों कौन सी नदी हमारी दोस्तों लगभग 28 किलोमीटर का दोस्तों ज्वारमुख बनाती है, एस्चुरी बनाती है। तो दोस्तों जो नर्मदा नदी दोस्तों ये हमारा दोस्तों लगभग दोस्तों 28 किलोमीटर लंबा दोस्तों एस्चुरी और ज्वारमुख बनाती है। ज्वारमुख क्या होता है दोस्तों, जब नदी दोस्तों अपना समुद्र में अपना जल लेकर जाती है तो समुद्र में दोस्तों ये ले जाने पर दोस्तों अपने कुछ गाद का निर्माण करती है, उसी गाद को दोस्तों ज्वारमुख कहा जाता है। ठीक है दोस्तों यार ना। दोस्तों इसी पर दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना स्थित है दोस्तों। कौन सी दोस्तों, जो सरदार सरोवर दोस्तों जो बांध है दोस्तों वो इसी दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पर दोस्तों, नर्मदा नदी पर। दोस्तों नर्मदा नदी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों इस पर कौन सा दोस्तों शहर स्थित है दोस्तों, वह दोस्तों बड़ौच शहर। कौन सा नाम है दोस्तों, बड़ौच शहर या दोस्तों बड़ौच बंदरगाह का आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, जो दोस्तों इसी दोस्तों नर्मदा नदी के दोस्तों किनारे स्थित है दोस्तों यारना। जबकि जो सूरत नगर दोस्तों जो सूरत नगर है ना दोस्तों, सूरत शहर वो दोस्तों तापी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। कई बार क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला होगा दोस्तों एग्जामों में दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी नर्मदा नदी है दोस्तों इसके दोस्तों मध्य प्रदेश में दोस्तों जो जबलपुर के पास में, कहाँ पर दोस्तों नर्मदा नदी है दोस्तों इसके दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर में दोस्तों भेड़ा घाट है दोस्तों, जो भेड़ा दर्रा है ना दोस्तों, कौन सा दोस्तों, भेड़ा दोस्तों एक दर्रा है दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास में। यहाँ पर दोस्तों नर्मदा नदी के द्वारा दोस्तों धुआंधार जलप्रपात का, किसका दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात का दोस्तों निर्माण किया जाता है दोस्तों संगमरमर की सेलों में। इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों किस प्रकार की सेलों में दोस्तों ये धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है दोस्तों संगमरमर की सेलों में। इंपोर्टेंट है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है यार ना दोस्तों, नेट जेआरएफ के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो धुआंधार दोस्तों जो जलप्रपात है वहाँ पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, संगमरमर की। किन सी दोस्तों, संगमरमर की। तो दोस्तों यारनाथ धुआंधार जलप्रपात दोस्तों जबलपुर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। दोस्तों इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं दोस्तों जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और दोस्तों एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों जो नर्मदा नदी पर दोस्तों जितनी भी नदियाँ मिलेगी ना उनमें दोस्तों अधिकांश तो दोस्तों ऐसी नदियाँ हैं दोस्तों जो इसके दोस्तों समकोण पर मिलती है। समकोण का मतलब आप जानते हो दोस्तों 90 डिग्री का दोस्तों जो हमारा एंगल होता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों एकदम दोस्तों उस पर खड़ी रूप से मिलती है। जैसे कि आगे अगर दोस्तों नर्मदा नदी बह रही है तो उसमें बीच में आकर दोस्तों एक नदी मिल जाएगी, उसका नाम है दोस्तों
नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ जो हमेशा इस पे दोस्तों समकोण पर आकर मिलती है। तो दोस्तों क्वेश्चन कई बार ही पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों नर्मदा नदी की दोस्तों जो अधिकांश नदियाँ होती है इसके समकोण पर आकर मिलती है। कुछ नदियों की बात करें दोस्तों जैसे कि ओरायन नदी, कौन सी दोस्तों, और ओरियन नदी। तो दोस्तों ओरियन नदी, तवा नदी दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछी गई है दोस्तों। दूधी नदी, शक्कर नदी और हिरना नदी। तो दोस्तों दूधी नदी, शक्कर नदी, हिरना नदी और ओरियन नदी दोस्तों जो प्रमुख नदियां हैं दोस्तों, जो दोस्तों नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। और नर्मदा नदी की अधिकांश नदियां ऐसी है दोस्तों जो इसके दोस्तों समकोण पर आकर मिलती है। कहाँ पर आकर मिलती है दोस्तों, समकोण पर आकर मिलती है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है दोस्तों कि वह कौन सी नदी है दोस्तों जो विंध्यन और सतपुड़ा की श्रृंखला में दोस्तों बीच में बहती है, बीच में ब्रंश घाटी में बहती है। कहाँ पर बहती है दोस्तों, ये दोस्तों ब्रंश घाटी में बहती है। कहाँ पर बहती है दोस्तों, ब्रंश घाटी में। तो दोस्तों यार ना दोस्तों जो विंध्याचल दोस्तों हमारी दोस्तों जो पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा दोस्तों जो पर्वत श्रृंखला है, इन दोनों के बीच में दोस्तों जो ब्रंश घाटी में दोस्तों एक नदी बहती है जिसका नाम है दोस्तों नर्मदा नदी। क्या नाम है दोस्तों, नर्मदा नदी। तो दोस्तों ये हमारा दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों 2015 का दोस्तों सेकंड ग्रेड का पुराना क्वेश्चन पेपर था दोस्तों। कुछ क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पार्ट नंबर छूट गए थे, इनके हमने आप लोगों से दोस्तों चर्चा की। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों आप हमारे दोस्तों भारतीय इतिहास और दोस्तों समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दोस्तों भारतीय संविधान के वीडियो देखना न भूलें। वहाँ से दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पूरी तरह से दोस्तों आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के पुराने क्वेश्चन पेपर है। थैंक यू।